हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारत का भूगोल का एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी और विश्व का भूगोल और इतिहास के तीनों भाग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का शॉर्ट नोट सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का अपवाह तंत्र। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का अपवाह तंत्र। हम पढ़ते हैं अपवाह तंत्र के बारे में, जिसमें हमारा होता है क्रमवर्ती या अक्रमवर्ती। तो क्रमवर्ती में पढ़ते हैं जो नदियां ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं, जैसे अनुक्रमती नदी और पार्वती नदी। जिसे पढ़ते हैं अनुक्रमती नदी के बारे में, यह सामान्य ढाल एवं संरचना के अनुसार प्रवाहित होती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि। पार्वती नदी है हमारा अनुवर्ती नदी के बाद उत्पन्न तथा कटकों के अक्षों का अनुसरण करने वाली नदी और मुख्य धारा से समकोण पर मिलती है, जैसे बेतवा, आसन नदी, चंबल, सोन नदी इत्यादि। अब हम पढ़ते हैं अकमवर्ती के बारे में, जो नदियां प्रादेशिक ढाल का अनुरूप प्रवाहित नहीं होती है, इसमें पूर्ववर्ती या अध्यारोपी या पूर्वरोपित। पूर्ववर्ती की वजह से हिमालय के निर्माण से पहले से बहती और आज के पर्वतों को काटकर उसी दिशा में बहती है, जैसे सिंधु, ब्राह्मण, सतलज आदि। अध्यारोपित या पूर्वारोपित वे नदियां जो एक नरम चट्टान के स्तर पर बहती और कठोर बेसल चट्टान तक पहुंचती है, लेकिन पारंपरिक ढाल का पालन करना जारी रखती है, ऐसे दामोदर, वनास या स्वर्ण रेखा या चंबल इत्यादि। अब हम पढ़ते हैं कुछ शब्दावली। इससे पहला हमारा जल ग्रहण का क्षेत्र। एक नदी विशेष क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र से नदी द्रोणी और जल संभर। नदी द्रोणी में आकार बड़ा होता है, बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र होता है। जल संभर में आकार छोटा होता है, छोटी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र होता है। दूसरा है हमारा अपवाह द्रोणी। एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र अपवाह द्रोणी कहलाता है। तीसरा हमारा अपवाह तंत्र नदियों की उत्पत्ति एवं समय के साथ उनके विकास से संबंधित है। अब हम पढ़ते हैं अपवाह प्रतिरूप के बारे में। जैसे पहला है वृक्षाकार प्रतिरूप, जो पेड़ के शाखाओं के अनुरूप प्रतिरूप बनाए हैं। दूसरा है हमारा अरीय प्रतिरूप, किसी ऊंचे स्थल पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं से बहने वाली नदियों के प्रतिरूप, जैसे अमरकंटक से निकलने वाली नदियों के प्रतिरूप सोन, नर्मदा। तीसरा हमारा जालीनुमा प्रतिरूप, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हो तथा सहायक नदी उनके समकोण पर मिलती हो। चौथा है हमारा अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, जब सभी दिशाओं से नदियां प्रवाहित होकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है, जैसे काला सागर में डेन्यूब, नीपर, डेनिस्ट एवं डॉन नदी के प्रतिरूप है। अब हम पढ़ते हैं जलग्रहण क्षेत्र के आकार के आधार पर। जैसे भारतीय नदियों का वर्गीकरण, पहला बृहद बड़ी नदी द्रोण में अपवाह द्रोण का क्षेत्र 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है। इसमें 14 नदियां दौड़नी है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, नर्मदा, माही, पेनार, साबरमती, बराक आदि। मध्य नदियां दौड़नी है 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से 2,000 किलोमीटर क्षेत्र वाला है। इसमें 44 नदियां दौड़नी है, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना इत्यादि। लघु नदी दौड़ना 2000 किलोमीटर स्क्वायर से कम क्षेत्र वाला न्यू वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं। अब हम पढ़ते हैं भारत के अपवाह तंत्र, जिसमें हमारे हिमालयी अपवाह और प्रायद्वीपीय अपवाह। तो हम हिमालय अपवाह के बारे में जानते हैं। शिवालिक नदी इंडो ब्राह्मणी नदी है। इसका अस्तित्व मायोसीन कल्प से एक विशाल नदी के रूप में हुआ था। संपूर्ण हिमालय के अनुदैर्ध्य असम से पंजाब तक प्रवाहित होती है थी और अपना जल सिंध के खाड़ी से विसर्जित करती थी। प्लेस्टोसीन काल यह नदी 3 भाग में बट गई।
पहला था हमारा पश्चिम से सिंध एवं उसकी सहायक नदियां, दूसरा है मध्य में गंगा एवं उसकी सहायक नदियां, तीसरा है पूर्व में ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियां। ये नदियां बारहमासी है। यह नदियां महाखंडक गर्ज बनाती हैं। ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में भी से घाटी या छिप्रिकाय एवं जल प्रपात बनाती हैं। निक्षेपण आकृति समतल घाटी, गोखुर झील, गुफित वाहिका, डेल्टा आदि बनाती है। अब हम पढ़ते हैं हिमालय अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में। पहला हमारा सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र का दौड़नी 11.65 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। भारत से की लंबाई 1114 किलोमीटर है। उद्गम है इसका कैलाश पर्वत श्रेणी से, बोखरचू की हिमनद से। तिब्बत में सिंगी या खम्बन या शेर मुख कहते हैं। इसका मुहाना है कराची के पूरब में, अरब सागर में है। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए लद्दाख एवं गिलगित से होकर प्रवाहित होती है। सिंधु नदी पाकिस्तान से चिल्लस के निकट दर्दिस्ता प्रदेश में प्रवेश करती है। बाई सहायिका झेलम। बाई सहायिका हमारा झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज अर्थात पंचनद में से सुतलुज सबसे अंत में और डायरेक्ट सिंधु से मिलती है। पंचनद नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिथन कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह स्थित है। आप इसे डायग्राम में इसे देख सकते हैं। दाएं की सहायिका है हमारा काबुल, कुर्म, तोची, गोमल, बीबोआ, आठ, संगोर, सयोग इत्यादि। और बाएं की सहायिका है हमारा पंचनद यानी झेलम, चेनाब, रावी, प्यास और सतलज। अब हम हमारा दूसरा है झेलम नदी। इसका उद्गम है बेरीनाग झील, ये पीर पंजाल के गिरिपंथ से है। इसका मुहाना झंग यानी पाक में चेनाब से मिल जाती है। श्रीनगर में विसर्ग बनाते हुए बहती है। बुलर झील से भी प्रवाहित होती है। मंगला डैम पाकिस्तान के झेलम नदी पर है। बुलर झील के मुहाने पर तुलबुल परियोजना इसी नदी पर है। उरी परियोजना झेलम नदी पर ही है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा है हमारा चेनाब नदी। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चंद्रा तथा भागा नामक दो नदियां की हिमालय के केलांग के निकट तांडी में मिलने से बनती है। इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायिका है। चेनाब नदी सुतलज से पंजाब प्रांत हरी के पटन, इंडिया और पाकिस्तान से मिलती है। चेनाब पर स्थित प्रमुख जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। पहला है हमारा सलाला बांध, ये रियासी जिला जम्मू कश्मीर में है। दूसरा हमारा बगलिहार बांध, ये रामबन जिला जम्मू कश्मीर में। तीसरा हमारा दुलहस्ती परियोजना, ये किश्तवाड़ा जिला जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के समानांतर पश्चिम दिशा में बहती हुई किश्तवाड़ा के निकट पीर पंजाल के गहरा गार्ज बनाती है। यह अशनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अब हम पढ़ते हैं चौथी नदी रावी की नदी के बारे में। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। यह हिमालय के चंबा घाटी में बहती है। यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चेनाब से मिल जाती है। यह पीर पंजाल और धौलाधर के बीच प्रवाहित होती है। प्रमुख बांध है हमारा, पहला है रणजीत सागर बांध, ये थीम बांध है। दूसरा है चमेरा बांध। तीसरा है हमारा शाहपुर कंडी बांध। ये हमारा तीनों बांध रावी नदी पे है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पांचवा हम नदी है हमारा व्यास नदी। इसका उद्गम स्थान है रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड, यानी 4000 मीटर ऊंचा से हिमाचल के कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। यह धौलाधर श्रेणी में काती और लारंगी में महाखंडन गार्ज का निर्माण करती है। पंचनद में एकमात्र ऐसी नदी है जिसका अपवाह केवल भारत में है। यह पंजाब के तलवाड़ा या होशियारपुर जिला में नामक स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। व्यास नदी पंजाब में हरिकेक नाम स्थान पर सतलज से मिलती है। यह हरिकेक बराज का निर्माण करती है। हरिकेक बराज से इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है। अब हम पढ़ते हैं हमारी छठा नदी है सतलुज नदी। उद्गम है इसका मानसरोवर के निकट राकसताल या लाकचेन खमवाब 4555 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसका मुहाना पंचनद के रूप में मिथनकोट में सिंधु से मिल जाती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर चलती है। यह हिमालय के काटकर सिपकिल्ला दर्रा से होकर
होकर भारत के प्रवेश करती है। यह फिरोजपुर से फाजिल्का के बीच भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। इसके प्रमुख बांध है भाखड़ा नंगल डैम। इसका उद्घाटन 22 अक्टूबर 1963 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। आप इसे डायग्राम में देख सकती है। हमारा भाखड़ा, ये हमारा नंगल बांध है, जिसे भाखड़ा नंगल डैम है। ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये नंगल ये हमारा पंजाब में है। इसे भारत की सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है। हिमाचल प्रदेश में ये जल विद्युत उत्पादन है। इसमें भाखड़ा बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जिसे 226 मीटर है। और भाखड़ा बांध के पीछे बने जलाशय हमारा गोविंद सागर है। ये सिंचाई के लिए हमारा प्रयोग किया जाता है। लभांती राज्य है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। सिंधु जल समझौता इंडिया पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किया गया था, विश्व बैंक की मध्यस्थता से। सिंधु के अनुच्छेद 8 के तहत एक अस्थायी सिंधु आयोग का गठन किया गया है। इस संधि के तहत सिंधु नदी जल का बंटवारा इस प्रकार है। पहला, 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब, इनका जल पाकिस्तान को, परंतु भारत द्वारा समिति उपयोग। इन पर भारत रन ऑफ द रिवर यानी प्रोजेक्ट बना सकता है। तीन पूर्वी नदियां रावी, व्यास, सतलज, इनके जल पर भारत का अधिकार है। इस समझौता के तहत सिंधु नदी के 30% जल भारत तथा 70% जल पाकिस्तान को उपयोग करता है। जम्मू कश्मीर की कुछ जल विद्युत परियोजनाएं। किशनगंज प्रोजेक्ट इन किशनगंगा नदी, ये झेलम की सहायक है। रतेल बांध, ये किश्तवाड़ा झील चेनाब नदी पे है। अब हम पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। पहला, गंगा नदी उद्गम उत्तरकाशी जिले से गोमू के निकट गंगोत्री हिमनद से, यहाँ गंगा भागीरथी के नाम से भी जानी जाती है। आप इस डायग्राम में इसे समझ सकते हैं। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दौड़नी का आकार 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। यह भारत की सबसे लंबी तथा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है। वर्ष 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा जीवित मानव का दर्जा मिला है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। यूपी के 28 जिलों से गुजरती है। आप लोग इस डायग्राम में से समझ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। बाई में हमारा रामगंगा, गोमती, घंघरा, गंडक, कोसी, महानंद। दाई में हमारा है यमुना, टोस, सोन और कर्मनाशा। गंगा की सबसे लंबी सहायक यमुना है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा नगर कानपुर है। अब हम गंगा नदी तंत्र की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा रामगंगा। उद्गम इसका है गौरसन, ये गढ़वान की पहाड़ी से उत्तराखंड में। मुहाना गंगा नदी कनौज। प्रमुख सहायक नदी है खो, गगन, अरील। जिम कार्बोन राष्ट्रीय पार्क से प्रभावित है। दूसरा है हमारा गोमती। इसका उद्गम है फुलहर झील, यह पीलीभीत जिला यूपी में है। मुहाना इसका गंगा नदी गाजीपुर के निकट है। लखनऊ और जैनपुर इसी के किनारे पर बसा है। तीसरा हमारा घंघरा नदी या सरयू नदी। उद्गम है मानसरोवर के मापचांगी ग्लेशियर। मुहाना है गंगा छपरा के निकट। यूपी और बिहार के बीच सीमा बनाती है। नेपाल में करनाली नदी के नाम से जानी जाती है। चौथा है हमारा शारदा नदी। उद्गम है इसका मिलाम हिमानी से। मुहाना इसका घंघरा नदी यानी बाराबंकी में है। प्रारंभ में गौरी गंगा नाम है। भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से भी जानी जाती है। पांचवा हमारा गंडक नदी। उद्गम है इसका नेपाल हिमालय। मुहाना इसका गंगा नदी सोनपुर के निकट बिहार में। यह दो नदियां काली एवं त्रिशूली नदी के संगम से बनी है। इसे नड़ायनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिवेणी नहर इसी से निकला गया है। प्रमुख सहायक नदी है त्रिशूला एवं मांडा। छठा है हमारा कोसी नदी। उद्गम है नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से उद्गम है, इसीलिए इसे सतकोशी नाम से जाना जाता है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है। गोसाथाई तिब्बत से निकलती है। इसका मुहाना गंगा नदी कुर्सेला में कटिहार में। ये बिहार का शोक कहलाती है। कोशी का है, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक है तामोर, अरुण, दूधकोशी और लखू आदि। सातवां हमारा महानदी। उद्गम है इसका दार्जिलिंग की पहाड़ी। मुहाना है गंगा नदी फरक्का पश्चिम बंगाल। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। आठवां है हमारा यमुना नदी।
उद्गम है बंदरपुच की श्रेणी यमुनोत्री हिमनद से। इसका मुहाना गंगा नदी प्रयागराज में है। गंगा से सबसे पश्चिम एवं सबसे लंबी सहायक नदी है। हमारे लेफ्ट में है हिंडन, रीद, सेम और वरुण, और राइट में हमारा चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये हमारे यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। दिल्ली, आगरा, मथुरा हम इसके किनारे स्थित प्रमुख शहर है। नौवा है हमारा चंबल नदी, उद्गम है मालवा के पठार में महू के निकट से। यमुना मुहाना है यमुना नदी के इटवा जिले में। सहायक नदी है बाई में बनास नदी, दाई में काली, सिंध और पार्वती। राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। चंबल नदी उत्खात भूमि भीड़ या स्थलकृत से मिली जानी है। यह एक अध्यारोपित नदी है। 10वां है हमारा बेतवा नदी, उद्गम है इसका विंध्य रेंज से मध्य प्रदेश में। मुहाना है यमुना नदी, हमीरपुर जिला यूपी में है। 11 है हमारा केन नदी, 11 है हमारा केन नदी, उद्गम है कैमूर की पहाड़ी, कटनी जिला यूपी। मुहाना है यमुना नदी, यह बादा झील में। 12 है हमारा सोन नदी, 12 है हमारा सोन नदी, ये उद्गम है इसका अमरकंटक की पहाड़ी। इसका मुहान सोन नदी का मुहाना है गंगा नदी दानापुर में, पटना से पश्चिम में। यहाँ के नदी में पाए जाने वाले बालू के सुनहरे रंग के कारण इसका नाम सोन नदी पड़ा। बाणसागर बांध तथा इंद्रपुरी बैराज इसी नदी पर निर्मित है। रिहंद और उत्तरी कोयल इसी प्रमुख सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी पर कोंकुटुक बांध है, यह बांध बिहार एवं झारखंड द्वारा निर्मित है। 13 नंबर हमारी नदी है, 13 है दामोदर नदी, उद्गम है छोटा नागपुर का पठार के पलामू जिले से। मुहाना है हुगली नदी, पश्चिम बंगाल में। सहायक नदी है बराक, कोनार, जमुइया, बोकारो, हारो आदि। बंगाल की शोक कहलाती है, इसे जैविक पूर्वस्थल भी कहा जाता है। इस नदी पर दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना 7 जुलाई 1948 को शुरू है। यह परियोजना अमेरिका के टेनिस प्रोजेक्ट पर आधारित है। 14वां है हमारा स्वर्ण रेखा नदी, उद्गम है रांची के पठार, मगही गांव या नगरी गांव से। जमशेदपुर इसी नदी पर स्थित है। महाना बंगाल की खाड़ी में तलासारी के पास उड़ीसा। प्रमुख सहायक नदी है इसकी करखई, राहू, कांची। इस पर झारखंड में चांडिल बांध बनाया जाता है। इसमें स्वर्ण के कण मिलने के कारण इसे स्वर्ण रेखा नाम पड़ा। इसे हुंडा जलप्रपात नदी पर है।